सर्वभ्यो नमो नमः। ज्ञान विविधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। हमने गत कक्षा में पढ़ा था पादोनत्रस्याम सूत्र। उससे जो आगे का सूत्र है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सूत्र है ताप ऋचि। यह है सूत्र। इस सूत्र को आपको मैं व्याख्या करने का थोड़ा सा अलग एक तरीका बताना चाहूंगा, जो शायद आपने सुना है और सुनते आ रहे भी हैं। किसी भी सूत्र की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम उस सूत्र का पदच्छेद करना अनिवार्य है। ताप ऋचि अस्तु, ये हो गया इसका पदच्छेद। अब आगे हम इसमें बात करते हैं पदच्छेद होने के बाद ये क्या है, इसमें विभक्ति कौन सी है। तो इसमें हो गई प्रथमा विभक्ति होगी और ऋचि में होगी सप्तमी। विद्यार्थियों, इन बेसिक बातों को आपको अच्छे से आना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यही हमारे संस्कृत जगत का आधार है। जब अपन को विभक्तियों का पता होगा तभी हम सही शब्द रूप बना पाएंगे। अस्तु, ये विभक्ति इसको आपने उतार लिया होगा। अब अपन इसमें बात करते हैं कि जितने भी सूत्र होते हैं प्रायकर उनमें क्या अनुवृत्ति आती है। ठीक है, जैसे इसमें अनुवृत्ति शब्द कौन कौन से हैं। अनुवृत्ति इसमें गिप पाद, इन दो शब्दों की क्या हो रही है, अनुवृत्ति हो रही है। ठीक है, ये आपके इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके वृत्ति के बारे में आपसे सामान्य चर्चा करना चाहूंगा। हाँ, ऋचि वाच्यायाम पदांतः टाप स्यात्। इसका सामान्य भाषा में आपको मैं अर्थ बताऊंगा संस्कृत में। पादंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम टाप प्रत्ययो भवति ही ऋचि अभिधेयाम। ठीक है, इससे क्या होता है, टाप प्रत्यय का विधान होता है। तो ये सूत्र किस काम आता है, अपने टाप प्रत्यय का इससे क्या होता है, विधान होता है। विद्यार्थियों, अपने सर्वप्रथम टाप प्रत्यय विधायक सूत्र पढ़ा था अजाद्यतः टाप। इसे क्या टाप प्रत्यय हुआ था। फिर अपन ने ग्रीप प्रत्यय विधायक सूत्र पढ़ा था ऋणभ्यो ग्रीप। इस प्रकार से अब इस सूत्र से क्या होगा, टाप प्रत्यय होगा। और जिस प्रातिपदिक में टाप प्रत्यय होगा उसके समास विग्रह वाक्य में आपको अधिक देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, द्विपदा। इसका सामान्य अर्थ है, ऋक अर्थ होने पर पाद शब्दांत प्रातिपदिक शब्द से स्त्री लिंग यानी स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय होता है। तो द्वौ, इसका मैं आपको समास विग्रह बताने जा रहा हूं। द्वौ पादौ यस्या ऋच है। यहां पे देखो ये ऋच आ रहा है ना, ऋच इसी की वृत्ति से आ रहा है, ऋच है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इस अर्थ में यहां पे टाप प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ द्विपाद शब्द है। अस्तु, द्विपाद में टाप प्रत्यय हो गया। मैंने आपको सामान्य प्रक्रिया समझा दी है। टाप प्रत्यय होता है उसका अनुबंध लोप करना चाहिए, तो इसका मैंने क्या कर दिया, अनुबंध लोप।
अनुबंध लोप इसका हो गया। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे जो दकार है ना, इसमें आकार छिपा हुआ है। उस आकार का लोप करने के लिए अपना सूत्र आता है संख्या पूर्व से। संख्या पूर्व से इसे क्या हो जाएगा, जो संख्या के पूर्व जो पाद है शब्द में जो दकार है उसका क्या हो जाएगा, अलोप हो जाएगा। अलोप होने पे ये हलंत हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं पादय पत। ये सूत्र क्या करेगा, पादय पत। इस सूत्र से जो ये पाद शब्द है हलंत, उसका पद आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद आदेश। ठीक है। अब इसमें आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, द्विपदा। और इसमें अपन को स्वाधिकारी, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, स्वाधिकारी करने पर द्विपदा रूप ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं अभी। और इसी प्रकार एक पदा रूपी अपना सिद्ध हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, जो अगले अपनी जो रूप सिद्धि है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। अपनी आगे की जो इसी सूत्र के प्रसंग में आए हैं, अपनी एक पंच रूप सिद्धि अपने को हल करनी है। ठीक है। पंच में क्या है, पंचन शब्द है। कौन सा शब्द है, पंचन। और आपको बताया जहां पे बहुवचन होता है वहां पे हमेशा ही जस प्रत्यय का विधान होता है प्रथमा विभक्ति में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जस प्रत्यय आ गया। ठीक है। सुओजस अमोर्सस टाभ्याम विस से जस प्रत्यय आ गया। अब यहां क्या करता है, षणानंता सट, ये सूत्र क्या करता है, सट संज्ञा करता है। विद्यार्थियों, आपको ये भी पूछा भी जा सकता है कि सट संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है विद्यार्थियों, इन चीजों को आप ध्यान में रखना, आगे भी बहुत काम आएगा। ठीक है। ये हो जाएगी सट संज्ञा, इससे षणानंता सट। इसकी सट संज्ञा होने पे क्या होगा, सट व्यो लुक से क्या हो जाएगा, जो ये जस प्रत्यय उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और अब अपने पास इसका लोप होने पर स्थिति रही पंचन। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, आपको मैंने पहले समझाया था कि यहाँ पे नकारांत है, तो आपको याद होगा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था नकारांत और ऋकारांत शब्द होने पे क्या होता है, ऋण उपयोगी सूत्र होता है अपने। ये सूत्र क्या करता है, उसमें गिप प्रत्यय का विधान कर देता है। परंतु यहाँ पे जो गिप प्रत्यय प्राप्त हो रहा है उसका ना निषेध हो जाएगा। जो निषेधक सूत्र है न सट स्वरादिव्य है, न सट स्वरादिव्य सूत्र से। ये सूत्र आप देख लेना एक बार, इससे क्या हो जाएगा, न सट, इससे क्या हो जाएगा, इसका निषेध हो जाएगा। तो अपने पास बचा पंचन न सट स्वस्रादिव्य। ठीक है। इसे निषेध होने पे पंचन बचा, इसमें अपन करेंगे सुबुत्पत्ति हो जाएगी, सु आने के बाद इसका सु का लोप हो जाएगा, स्वाधिकारी। ये बचेगा अपने पंच। ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देता हूं मैं, आपने उतार लिया होगा। अब जो
अपने जो आगे का जो रूप सिद्धि है वो है चतस्र है। इसमें विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूंगा, अब सारी रूप सिद्धियों को बोर्ड पे समझाना बड़ा मुश्किल कार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट रूप सिद्धियां हैं जो बहुत इजीली समझ में नहीं आ सकती उन्हीं को मैं बोर्ड पे समझाऊंगा आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ चतस्र है, इसमें क्या चतुर शब्द है। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें क्या है चतुर शब्द है। और यहाँ पे स्त्रीत्व की विवक्षा है त्रिचतुरो त्रिश्री चतश्री। जो स्त्रीत्व की विवक्षायाम यहाँ पे है ना, चतुर का क्या हो गया चतश्री आदेश हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसमें जस प्रत्यय होता है, आपको मैं बताता हूं जस प्रत्यय। ठीक है, जस को अपन अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचा अपने पास अस। ठीक है, देखो चतश्री प्लस अस। अब देखो विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे इकार है, ऋकार है, ठीक है, और यहाँ पे आकार है। तो यहाँ पे अपने सूत्र आएगा इको यणचि, एक के स्थान पर यण आदेश हो अचि परे। इक में हो गया ये ऋकार, अच में हो गया ये आकार। ये अपने को यहाँ पे स्थिति मिल रही है। तो इको यणचि सूत्र से क्या हो जाएगा इको यणचि से यहाँ हो जाएगा रे हो जाएगा। ठीक है, रेप हो जाएगा। तो अपने पास बनेगा चत ये स और ये रेप रे अस। ठीक है, इसको वनित योग करने पर चतस्र बन जाएगा। ये और इसका स का हो जाएगा सस्य ऋत्व विसर्ग। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा। अब आगे हम इसी क्रम में आगे चर्चा करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये रूप सिद्धियां अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो बेझिझक आप कमेंट करें और आपको उसका रिप्लाई 100% मिलेगा। अब एक अपना एक सूत्र है न सट न सट स्वसराधिक्य। ठीक है ना, इस सूत्र में क्या हुआ है, इस सूत्र में ताप प्रत्यय और गिप प्रत्यय दोनों की क्या हुई है अनुवृत्ति हुई है। अनुवृत्ति हुई है। तो अपन हम अभी बात करते हैं पंचन, जो अपन आपको मैंने समझाया पंचन रूप है, उसमें पंचन शब्द से पंच बन गया यानी पंचन है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो अपने को ऋण गिप से जीव प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तो ऋण गिप से जीव प्राप्त हो रहा है, तो माना कि पंचन या अनिष्ट रूप बन सकता है, परंतु ऐसा नहीं बनेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बनेगा, उसका निषेध हो जाएगा और पंच ही बनेगा। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि केवल यहाँ पे गिप की तो प्रवृत्ति हो रही है, परंतु यहाँ पे ताप प्रत्यय की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। माना अब ये रूप जब सिद्ध होगा तो पंच बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न कर रहे हैं कि यहाँ पे ताप की प्रवृत्ति नहीं होगी।
क्योंकि इसमें यहाँ पे षट संज्ञा हो गई है। परंतु इस बात को मैं आपको बड़ी डीपली से और आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे जब नए लोप हो गया तो यहाँ पे उसका प्रतिलक्षण करके वापस तो नया दिखाई देगा, तो यहाँ पे टाप प्रत्यय नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है, समानता षट, इससे क्या षट संज्ञा प्राप्त हो रही है। इसकी अपेक्षा नए लोप है पुष्प स्वर संज्ञा तो विदिशु। इससे क्या होता है कि कहाँ जहाँ पे स्वर विधि हो, जहाँ पे संज्ञा विधि हो, आदि जगह पे नए लोप होने पे वापिस उसका प्राप्त किया जा सकता है। परंतु उसमें टाप को ग्रहण नहीं किया गया है। मैं आपको इसको थोड़ा सा टाइम लेते हुए समझाना चाहूंगा। थोड़ा विषय बहुत हार्ड है और इसको आपको 100% समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे पंच में नए की लोप का वापस जब प्रत्यय लक्षण से वापस नए नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे टाप प्रत्यय हो जाएगा। इससे टाप प्रत्यय के निषेध के लिए इस सूत्र में इन दोनों की अनुवृत्ति हुई है। यानी जहां पे षट संज्ञा और स्वस्वर आदि व्यय उस जगह पे हिप और टाप प्रत्यय का क्या होता है, निषेध हो जाता है। षट संज्ञा और स्वस्वर आदि जो शब्द है वहां पे क्या होता है, गिप प्रत्यय और टाप प्रत्यय का क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों की अनुवृत्ति की गई है। अब आगे हम चर्चा करेंगे इसी क्रम में। अगला जो अपना सूत्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जो अगला सूत्र आ रहा है वो निषेधक सूत्र आ रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ पे प्रत्यय होगा कहाँ पे नहीं होगा। तो अब में जो अपना अगला सूत्र है मन है, ये सूत्र क्या कार्य करता है, मनंताद गिप, मनंताद न गिप, मन अंत में हो ऐसे प्रातिपदिक में गिप प्रत्यय नहीं होना चाहिए। और नहीं, ये सूत्र ये बात कर रहा है। और मन है जो ये पंचमी विभक्ति है, इसमें क्या है, पंचमी विभक्ति है। और एक पदम ये सूत्र है, एक पदात्मक सूत्र है, ये पदात्मकम इदम सूत्रम। ठीक है, ये एक पदात्मक सूत्र है। इसका सामान्य भाषा में बात करें तो मनंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गिप न स्यात्, यानी ये सूत्र निषेधक सूत्र है, निषेधात्मक। ठीक है, अब निषेधात्मक, ये निषेध किसका करेगा, अब जिसके अंत में मन हो, ठीक है, तो उसका ये क्या कर देगा, निषेध कर देगा। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका जो पहला उदाहरण है वो है सीमा। क्या है, सीमा। सीमा में सीमन शब्द है। ठीक है, सीमन शब्द है यहाँ पे। और सीमन में देखो नकार अंत में है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि रकार नकार जिसके अंत में हो वहां पे क्या होता है, ऋण उपयोग से क्या होता है, गिप प्रत्यय का विधान होता है। परंतु ये मन सूत्र क्या करता है कि मन अंतात् प्रातिपदिकात स्त्रियाम गिप न स्यात्, जिसके अंत में मन हो वहां पे गिप प्रत्यय नहीं होता है। इसने उस ऋण गिप का क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो अपन को पूछा जा सकता है कि मन सूत्र कौन से सूत्र का निषेध करता है, ये आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सीमन। अब उसका तो हो गया निषेध। अब यहाँ पे ज्ञाप प्रातिपदिक का से हो जाएगा, प्रातिपदिक
ठीक है। फिर सु प्रत्यय आ जाएगा, सीमन सु, इसमें सर्वनाम स्थल चा समुद्र से उपदा दीर्घ हो जाएगा, सीमान बन जाएगा, सु का लोप हो जाएगा से, और नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से न लोप हो जाएगा। अब ये हो गया सीमा। अब जो इसका बहु द्विवचन जो रूप बनेगा, सीमन प्लस औ, सीमन प्लस औ, यहाँ पे औ प्रत्यय हो गया, ठीक है। फिर सर्वनाम स्थान चा समुद्र से उपदा दीर्घ हो जाएगा, सीमान प्लस औ, और इसका वनस योग करेंगे तो बनेगा सीमानव। ये आपको सूत्र मेरे हिसाब से बड़ा ही आसानी से समझ में आ गया होगा, तो छोटा सा सूत्र है और समझने में कोई बड़े महाभारत जितना खेल नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए और सहज सुगम बिना किसी पुस्तक के आपको तथ्य समझाने के लिए प्रत्येक यथासंभव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह है, वस्तुनिष्ठ जो शब्द है वो सारे मैं बोर्ड पे लिख के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब अपना जो अगला जो अपना सूत्र है वो कौन सा है? अनो बहुवीर्य है। अब देखो इसका एक सामान्य रूप से इसका अर्थ लगा सकते हैं, अनंतात् बहुवीर्ये न गिप, जिसके अनंत बहुवीर्य होता है वहां पे क्या हो, गिप प्रत्यय नहीं हो, ठीक है। इसको आप आसानी से आप जैसे अनो से हो गया अनंतात्, ठीक है, इस तरह से अपन करके इसका पद से अपन पंचमी विभक्ति करके इसमें अपन बात कर सकते हैं, इसकी वृत्ति अपन बना सकते हैं। बहुवीर्य न गिप, यहाँ पे गिप प्रत्यय नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, निषेधात्मक सूत्र हो गया। कभी कभार इन चीजों को अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहीं पे भी पूछा जाता है, जैसे अपने फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड, रीट में भी यदि सिलेबस में हो तो पूछ सकते हैं, और कॉलेज प्रोफेसर में तो 100% है ना जो पूछे जाते हैं व्याकरण वाले बच्चों को, ऐसे शब्दों के यहाँ पे कौन से सूत्र से निषेध हुआ, क्यों नहीं हुआ, सारी बातें इनको आप अभी समझ लोगे तो आगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब इसके अपन उदाहरण के बारे में बातचीत करते हैं। इसका उदाहरण है बहुयज्वा। इसका जो समासिक विग्रह है बहुयज्वानो यस्य, यह इसका समासिक विग्रह और बहुवीरी समास है इसमें, ठीक है। बहुयज्वन शब्द है, बहुयज्वन शब्द से सुप्रत्यय हो जाएगा, और स्त्रीत्व की विवक्षा होने पे, स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणेभ्यो गिप से क्या हो जाएगा, गिप प्रत्यय प्राप्त होता है, क्योंकि बहुयज्वन शब्द है ना, यहाँ पे नकार है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये प्राप्त हो रहा है। इस ऋणेभ्यो गिप को निषेध करने के लिए अपना जो सूत्र बना है वो कौन सा है, अनो बहुवीर्य सूत्र जो अपना बना है। इस सूत्र से यहाँ पे बहुयज्वा जो रूप सिद्धि है वहां पे गिप का निषेध हो जाएगा, अपना रहेगा बहुयज्वन प्लस सु, फिर बाद में सर्वनावस्था चा समुद्र से उपदा दीर्घ हो जाएगा, बहुयज्वान प्लस सु, फिर सु का लोप हो जाएगा, फिर न लोप प्रातिपदिकांत से न लोप हो जाएगा, तो अपना रूप बन जाएगा बहुयज्वा। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं इसी क्रम में। जो अपना अगला जो सूत्र है उस पर हम चर्चा करते हैं। जो अपना अगला सूत्र आ रहा है वो विकल्पात्मक सूत्र है। विकल्प का मतलब होता है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मान लो कि आपको आज गोलगप्पे खाने की इच्छा है, नहीं भी है, तो ये हो गया विकल्प हो गया। आपके पास इच्छा है तो खा लो, इच्छा नहीं मत खाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार ये सूत्र भी विकल्प से कार्य करता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। जो अपना अग्रिम जो सूत्र है डाबुबाभ्याम
अनत्रस्याम डाबुभ्याम अन्यत्रस्याम। ये अपना हो गया अग्रिम सूत्र हो गया ये अपना, ठीक है। ये सूत्र क्या करता है देखो, इसकी जो वृत्ति में देने का है सूत्र दयोपाताभ्याम डाक व स्यात्। जो अपन ने जो दो सूत्र पढ़े हैं कौन कौन से, अभी जो जस्ट पीछे अपन ने पढ़ा मन है, अनो बहुवीर्य है, ये जो अपन ने दो सूत्र पढ़े हैं वहां पे जो शब्द आए हैं प्रातिपदिक है शब्द, उनमें क्या हो जाएगा, ये डा प्रत्यय कर देगा। और डा प्रत्यय करेगा ये क्या करता है, जो अपना सूत्र था मन है, अनो अनो बहुवीर्य, ये जो सूत्र है इनमें अपन ने जैसे मन में पढ़ा था सीमा आदि, सीमा सीमानो और बहु यज्वा आदि जो अपन ने पढ़े थे, वहां पे क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय, टाप नहीं सॉरी डाप प्रत्यय हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था टाप डाप चाप, इनको अपन जब अनुबंध लोप करते हैं तो पीछे आ ही बसता है, तो इनमें थोड़ा बहुत बोलने में एजुकेशन की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, परंतु आप घबराए नहीं। तो इसमें हो जाएगा अपने इन दोनों जो सूत्रों की जो प्रातिपदिक है उसमें डाप प्रत्यय हो जाएगा। अब विद्यार्थियों यहाँ पे देखो डाप प्रत्यय का विधान करने जा रहे हैं हम। इसका जो प्रथम जो है उदाहरण है वो है सीमा, ठीक है। तो जो ये सीमा शब्द है ये दो तरीके से बनता है। एक तो जैसे अपन ने पहले सीमन से हो गया शरण से, उसमें उपदा दीर्घ करके सीमा बन गया मन में, और एक डाबुभ्याम अनंतरस्याम इस तरह से भी सीमा बनेगा, तो अपन हो जाएगा सीमा शब्द है, सीमा रूप सिद्धि है, सीमन शब्द है, ठीक है। इसमें डा प्रत्यय हो गया, कौन से से डाबुभ्याम अनंतरस्याम, ठीक है, इससे डा प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप करने पे आ बचा। अब यहाँ पे क्या करना है, उसमें तो अपन सर्वनाम स्थान समुद्र से उपदा दीर्घ कर रहे थे, परंतु यहाँ पे ये नहीं करना है। यहाँ पे अपन को क्या करना है, गीत्व सामर्थ्य से एक टे है सूत्र है, ये टी सूत्र क्या करता है, जो अंतिम टी होता है, टी का मतलब क्या होता है, जो अंतिम वर्ण होता है स्वर वर्ण, उसका लोप करता है। तो अंतिम स्वर्ण वर्ण मकार का आया उसके साथ न है, तो इसका अन का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, सी मैं क्या है, हलंत है, और इसमें ये उसका डाब का क्या बचा, अनुबंध लोप करने पे आ बचा, तो क्या हो जाएगा, करने पे हो जाएगा सीमा, ठीक है। ये एकदम सामान्य प्रक्रिया है, इसको ज्यादा डीपली समझाने को मैं आवश्यक नहीं समझता, फिर भी आपको समझा रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझे। देखो सीमा जो प्रातिपदिक है वो मन में भी सीमा बन रहा था एक वचन में, और इसमें भी डाबुभ्याम अनंतरस्याम इसमें भी सीमा ही बन रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो यदि प्रश्न में पूछ लेगी सीमा इस रूप सिद्धि को आप प्रतिपादित कीजिए, तो आपको आपकी इच्छा जो आपको अच्छा लगे उसको आप कर सकते हो, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं सीमे। इसमें क्या है, इसमें अ प्रत्यय हो गया, और इसमें स्त्रीत्व विवक्षा में डाबुभ्याम अनंतरस्याम से डा प्रत्यय हो गया, डा प्रत्यय में क्या बचा, आ बचा, सीमन प्लस आ, ठीक है, और सीमन प्लस आ बचा। फिर वो गित्व सामर्थ्यात् से हो जाएगा, टे सूत्र से क्या हो जाएगा, टी लोप हो जाएगा, सिम प्लस मैं हलंत है यहाँ पे, सिम प्लस आ हुआ, इसका वर्ण संयोग करेंगे तो सीमा हुआ, ठीक है। अब सीमा हुआ ये अपना हो गया सीमा। अब यहाँ पे या प्रातिपदिकार्थ से क्या हो जाएगा, अ प्रत्यय आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में अ हो जाएगा, ठीक है। अब अ आने पे ओंगा आपसे अ क्या हो जाएगा, ये सूत्र आपके लिए नहीं है, इसको आप मैं लिख देता हूं, ओंगा आपसे अ का आना सी आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास सीमा प्लस सी, इस सी की संज्ञा हो जाएगी और पीछे बचेगा दीर्घ ई,
तो सीमा प्लस ई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आध गुण हो जाएगा। आप के पर में ई है, आ प्लस ई बन के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो बन जाएगा अपने सी में। विद्यार्थियों ये हो गया अपने द्विवचन का रूप। और इसी प्रकार दामा शब्द से एक वचन में दामा, द्विवचन में दामे। ठीक है, इस प्रकार बन जाएंगे। और जहां पे डाप प्रत्यय नहीं होगा वहां पे दामानव, सीमानव आदि रूप बन जाएगा। क्यों, वहां पे जैसे मैं आपको उदाहरण वापस बता रहा हूं, जहां पे डाप प्रत्यय विकल्प नहीं हो रहा है तो वहां पे कैसे क्या होगा। जैसे दामन शब्द है, ठीक है, दामन प्लस औ, यहाँ पे डाप प्रत्यय नहीं हुआ है। क्यों, विकल्प से कर रहे हैं तो एक बार होगा एक बार नहीं होगा। ठीक है, तो दामन प्लस औ, यहाँ पे सर्वनाम स्थान चासमुद्र से उपधा दीर्घ हो जाएगा। दामान प्लस औ वर्ण संयोग दामानव। ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। दामानव इस प्रकार रूप सिद्ध हो जाएगा। अब जो अपना अगला जो सूत्र है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अन उपदा लोपिनो अन उपदा लोपिनो अनंतरस्याम। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जहां पे भी अनंतरस्याम ये शब्द आ जाए इसका मतलब क्या होता है, विकल्प से। जैसे डाबुब्याम अनंतरस्याम अपने पढ़ा था, इसी प्रकार यहाँ पे भी जो भी कार्य होगा वो विकल्प से होगा। तो इसकी वृत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। अनंताद बहुवीर्य उपदा लोपिनो व जिप्स्याद। जो अनंत वाला जो बहुवीर्य समास वाला जो शब्द प्रातिपदिक, वहां पे जहां पे उपदा का लोप हुआ हो वहां पे क्या हो जाएगा, विकल्प से गिप प्रत्यय हो जाएगा। अन अंत में हो, अन अंत में हो ऐसा प्रातिपदिक। ठीक है, और बहुवीर्य समास हो, और उपदा का लोप हुआ हो, उसमें क्या हो जाएगा, विकल्प से क्या हो जाएगा, गिप प्रत्यय का निर्धारण करता है। इसलिए हम उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसका जो प्रथम उदाहरण है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। पहला उदाहरण है बहुराज्यी। मैंने आपको बताया कि जो प्रातिपदिक दे रखा है उसमें बहुवीर्य समास होना चाहिए। तो इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा बहु राजानो यस्याम। ये इसका समासिक विग्रह वाक्य हो गया। ठीक है, और इसमें प्रातिपदिकात से फिर इसमें जो समास क्या होती है विद्यार्थियों, अलग प्रक्रिया होती है। ठीक है, और स्त्री प्रतीक अलग होती है। तो समास में क्या सारा वस्तुनिष्ठ ऊपर से लेकर नीचे तक बताना होता है। और इसमें स्त्री प्रत्यय में सीधा यही से अपन बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा बहुराजन से। ठीक है, तो बहुराजन में स्त्रीत्व विवक्षा होने पे अनह उपदा लोपिनो अनंतरस्याम से क्या हो जाएगा, गिप प्रत्यय प्राप्त हो जाएगा। तो अपना इसका जब गिप प्रत्यय प्राप्त होगा तो उसका अनुबंध लोप हो जाएगा। तो बहुराजन प्लस ई बचेगा। ठीक है, तो बहुराजन में जो जय है ना, बहुराजन, इस जकार की जो अकार है उसका अलोपेन से लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलोपोन, अलोपोन। ठीक है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसकी जो उपदा का जो आकार उसका लोप हो जाएगा। तो अपनी सूत्र की जो शर्तें वो धीरे धीरे इस रूप में लग रही है धीरे धीरे। ठीक है, आप समझते जाइए। तो ये हो गया बहुराज न। ठीक है,
अब यहाँ पे एक सूत्र आता है स्तोस्नास्तु, इससे नकार को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नकार। ठीक है, इसका ये आदेश हो जाएगा। प्लस ये, जब इसको हम वर्ण संयोग करेंगे तो बहुरागी रूप बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो जब यहाँ पे जीव प्रत्यय नहीं होगा तो बहुराजा बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बहुराजा रूप सिद्ध हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे बहुरागी बन गया, बहु ये हो गया। जब अपन द्विवचन में बात करेंगे तो यहाँ पे औ प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई जैसे यन होके इसका इकार का ये आदेश हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप समझना, कोई उतना समझना उतना कोई हार्ड नहीं है आपके लिए, परंतु फिर भी आपकी सुविधा के लिए प्रत्येक रूप सिद्धि को बोर्ड पे समझाने का एक प्रयास। बहु और आज ये और यह हो गया। तो इसको जब अपन वर्ण संयोग करेंगे तो बन जाएगा बहुराज यव। ठीक है, और जो इसके विकल्प में हो जाएगा बहुराजे, बहुराजानो इत्यादि रूप हो जाएंगे। अब जो अपने स्त्री प्रत्यय प्रकरण का जो सबसे मेरे को सबसे अच्छा सूत्र, सबसे बढ़िया जो सूत्र लगता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपना जो अगला सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत। इसको आपको किसी भी आपका जो होम एग्जाम हो, चाहे कॉलेज लेवल पे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसको कंफर्म पूछता है। ठीक है, इस सूत्र के बारे में चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ। इस सूत्र में शंकाएं भी बहुत सारी है और पढ़ने में मजा भी बहुत सारा आएगा आपको। थोड़ा ये सूत्र आपको विचलित कर सकता है, परंतु आपके लिए उतना कठिन नहीं होगा, ये मेरा मानना है। सूत्र है प्रत्ययस्तात् कात पूर्वस्यात् इद्याप्ये सुप, इदाप्ये सुप। ठीक है, ये सूत्र है। देखने में तो ज्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी इस सूत्र का जो मार्मिकता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसकी प्रत्ययस्तात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य एकार स्यादपि परे स आपसु परो न चेत। जो इस सूत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, जो प्रत्यय में स्थित ककार है, यानी जो प्रत्यय वाला ककार है, उस ककार से जो पूर्व क्या है, अकार है, अकार, उसको क्या हो जाएगा, इकार आदेश हो जाएगा। उसको इकार आदेश हो जाएगा। ये कब होगा, जब उसके आगे आप पर में हो और शुभ से पर में न हो। मतलब इसके आगे जब आप पर में हो, ठीक है, और ये आप ना शुभ के पर में ना हो। यानी कहने का जो तात्पर्य है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्यय में स्थित है, प्रत्यय वाला जो ककार है उससे जो पूर्व जो है, ठीक है, उस ए के इकार, ए को इकार आदेश हो जाएगा
यदि आप उसके परे में हो और आपके परे में सुप नहीं हो, सुप में जितने भी 21 प्रत्यय सुबंत वो नहीं होना चाहिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इत्तु हो जाएगा। अब हम इसके उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। जो अपना इसका जो सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है सर्विका। कौन सा विद्यार्थियों, जो अपना सबसे सर्विका है, ठीक है। ये इसमें हो गया सर्व शब्द है, पहले इसमें टाप प्रत्यय हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा सर्वा, ठीक है। टाप तो अपने जो सूत्र आजाद है, टाप से टाप हो जाएगा, सर्वा हो गया। अब ये सर्व नाम अकथ सूत्र है, अब ये सर्वनाम अकथ, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, अकथ प्रत्यय का विधान हो जाएगा। तो सर्व प्लस अकथ प्लस आ, ठीक है। ये अपनी स्थिति हो गई। अब इसमें अकथ में इसका लोप हो जाएगा, का हलंत बचेगा, तो ये बन जाएगा, रूप बन जाएगा सर्व का, ठीक है। इसमें अकथ जो प्रत्यय है वो टी से पहले हुआ है, तो इस सर्व का जो टी है वो आ है, देखो आ, इसको मैंने बाद में रख दिया, तो इस आ से पहले क्या हो गया, ये अकथ प्रत्यय हो गया, तो ये बन गया सर्व का। अब देखो इस सूत्र को अपन अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे प्रत्यय वाला ककार है, ठीक है, प्रत्यय वाला ककार हो गया, उससे पहले अकार है, ठीक है, अकार हो गया, उसके बाद में ककार के बाद में क्या है, ये का में जो आ है तो आप हो गया, और इसके बाद में सुप भी नहीं है, सुप का क्या है, अभाव है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो अपना सूत्र है प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्यात् इद्यापि सुप है, इससे क्या हो जाएगा, जो ये वह में जो अकार है उसका क्या हो जाएगा, इकार हो जाएगा, तो अपना रूप क्या बनेगा, सर्विका। इसी प्रकार अपना जो इसका अगला रूप है कारिका बन जाएगा सर्व, ठीक है, सर्विका बन गया, कारिका बन जाएगा। अब मैंने विद्यार्थियों आपको बताया था कि इस सूत्र में जितने भी शब्द लिए हुए हैं उनका एक अपना अर्थ है, यदि उसका ग्रहण नहीं करते तो क्या होता क्या नहीं होता, ये सारी चीजें शंकाओं के रूप में पूछ रहे हैं। तो इसमें अपनी जो पहली शंका है उस पर अपन चर्चा करेंगे। वे शंकाओं को ज्यादा समय नहीं देते हुए अपने आगे के वक्तव्य को बढ़ाते हुए जल्द से जल्द आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो इसकी जो प्रथम शंका है वो है अतः किम नौका, कि इस सूत्र में है ना, सर्वप्रथम अतः का ग्रहण क्यों हुआ, यानी यदि इसका ग्रहण नहीं करते तो क्या होता, तो नहीं करते तो ये अनिष्ट रूप हो जाता। नौका, यदि ऐसे कैसे पहले जो आकार है उसको इकार होता है, तो यहाँ पे जो प्रत्यय वाला ककार है देखो, नौ प्लस टा प्रत्यय बन के ये हुआ नौका, तो इस कैसे पहले है ना, ये अकार वर्ण नहीं है, इसमें क्या ओकार है, तो उस ओकार को इकार आदेश नहीं हो, केवल अकार को ही इकार आदेश हो, इसी के कारण यहाँ पे क्या हुआ है, अतः का ग्रहण किया गया है। ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसलिए जब भी हम सूत्र व्याख्या करते हैं तो उसमें जो शंकाएं होती है उनको विशेष रूप से प्रतिपादित करना होता है। ये उसी का जो एग्जाम नहीं होता है वो आपसे इम्प्रेस होता है, ठीक है। अब
इसके बाद जो इससे अपन बात करेंगे, इससे अगली जो संख्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पूछा है प्रत्ययस्थात् किम। क्यों इसमें प्रत्ययस्थात् का ग्रहण क्यों किया गया है, ठीक है। तो जो ये सका है, ये इसमें सक धातु है प्लस टाप करके सका बना है। तो इस स्थिति में भी यहाँ पे इत्व नहीं होने लग जाए, क्योंकि जो ये ककार है ये प्रत्यय वाला नहीं है, ये धातु वाला है, ठीक है। इसलिए ये प्रत्ययस्थात् इसका ग्रहण किया गया है। यदि इसका ग्रहण नहीं करते तो यहाँ पे आज ये अनिष्ट रूप बन जाता, सका की जगह बन जाता सीका। इस अनिष्ट रूप से बचने के लिए इस सूत्र में प्रत्ययस्थात् इस पद का ग्रहण किया गया है, ठीक है। इसमें प्रत्येक जो पद है उसका एक अपना महत्व है और विशिष्ट अर्थ रखते हैं इसके प्रत्येक पद, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में हम चलेंगे। असूप है किम, कि भाई जैसे आपके बाद सुप नहीं होना चाहिए, असूप है किम, ठीक है। इसका उदाहरण क्या दिया है, बहुपरिवार्य का, कि यहाँ पे यदि अशुभ का ग्रहण नहीं करते तो क्या होता। तो मैं आपको ये जो उदाहरण है उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बहु परिवार्य का, बहु है परिवार्य का यस्या, इस विग्रह में बहुवीर्य समास करने पे और प्रातिपदिक सुप लुप होने पे, और इसमें सुप का लुप हो जाएगा और टाप करने पर बहु परिवार्य का बनेगा। जब यहाँ पे अपन यदि सुप का ग्रहण नहीं करेंगे तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से वापस सुप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ककार है उससे पहले जो जय का आकार है परिवार्य का, उसमें भी इत्व होने लग जाएगा, क्योंकि प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्यय लक्षण से वापस उसको मान लिया जाता है। ऐसा नहीं माने इसके लिए यहाँ पे क्या है, अशुभ का ग्रहण किया, यानी सुप नहीं होना चाहिए। अब इसी क्रम में अपन चर्चा में बात करते हैं। ये अपना आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि यहाँ पे सुप का ग्रहण करते तो इस बहुपरिवार्य का यहाँ पे भी रूप इत्व हो जाता और बहुपरिवार्य का ये अनिष्ट रूप बन जाता। इस रूप से बचने के लिए सूत्र में अशुभ का ग्रहण किया गया है। आगे है कात किम, ये अपनी जो नेक्स्ट संख्या है इसमें है ना, कात का ग्रहण क्यों किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें यदि कात का ग्रहण नहीं हो पाता तो नंदना यहाँ पे भी अकाइत्व हो जाता। इससे जैसे न से पूर्व दकार का जो अकार उसको भी तो हो जाता, क्यों यहाँ पे यदि कात का ग्रहण नहीं होता तो कोई सा भी वर्ण हो जो आप से पर में हो, जहाँ उसके मतलब आप यानी आ हो उसके अंत में, उससे पहले के आकार को इत्व हो जाता। इससे अनिष्ट रूप से बचने के लिए उन्होंने कात का ग्रहण किया, यानी क वर्ण ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अगली जो नेक्स्ट संख्या उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थी संख्याएं बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को बार बार देखें। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें। मैं आपसे यही बात बार बार कहता हूं कि आप कृपया कमेंट करें। पूर्व से किम, ठीक है, परस्य महाभूत, कि यदि इस सूत्र में है ना पूर्व का ही ग्रहण क्यों किया गया भाई। पूर्व के जो आकार है, ककार से पहले जो, जैसे ये प्रत्यय वाला ककार से पूर्व जो आकार है, से पूर्व है,
पूर्व का जो आकार है उसी में ही उसी को क्या हो जाएगा, इत्व हो, तो पर का क्यों नहीं हो, इस प्रकार की कोई शंका नहीं हो, इसके लिए उन्होंने पूर्व से यह शब्द पद का ग्रहण किया है। जैसे इसका उदाहरण हो गया कटुका, ठीक है, और इसमें कटुक शब्द होके टाप प्रत्यय हो जाएगा, और ये अनुबंध लोप इत्यादि करने पे कटुका शब्द हो जाएगा। आगे हम इसी क्रम में बात करते हैं अतः इति तात्पर्य किम। अपनी जो नेक्स्ट शंका है, अतः इति तात्पर्य किम। इसमें अतः में यहाँ पे तय का ग्रहण क्यों किया गया, ठीक है, इसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे केवल यही हो जाता, अतः है तय का ग्रहण क्यों, तपर ग्रहण क्यों हुआ। इसका जो कारण है कि है ना, ऐसे आकार का भी ग्रहण न हो जाए, ऐसे आकार का ग्रहण न हो जाए, ऐसे जो आ है उसका ग्रहण न हो, इस ग्रहण को रोकने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे तापरण कर दिया, अतः है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे राग प्लस ताप हो गया, तो यहाँ पे ककार हो गया, आप वाला यानी आ हो गया, टाप हो गया, और यहाँ पे जो रा है इसको भी जैसे ई होके रिकार अनिष्ट रूप बन जाता है यदि यहाँ पे तात्पर्य नहीं किया जाता। तो इस अनिष्ट रूप को रोकने के लिए यहाँ पे अतः इति तात्पर्य किया गया। अब इससे जो सूत्र की जो सबसे लास्ट शंका है उसको मैं बताऊंगा, वो है आपी किम, कि इस सूत्र में आपी का ग्रहण क्यों किया गया। तो अपनी स्थिति है कारक क्रि प्लस अनुकूल प्रत्यय करके कारक रूप बनता है, आपको पता ही होगा, क्रि हो गया अचूर्य सी वृद्धि और वो का हो जाएगा यू नाकों से, तो कारक बनता है, ठीक है। तो कारक में आगे टाप प्रत्यय का अभाव है, यदि यहाँ पे आप ही का यदि हम ग्रहण नहीं करते, आप ही मीन्स टाप यानी आप, इसमें आप बसता है टाप में, तो यदि इसमें आप ही का ग्रहण नहीं होता तो कारक में भी कारक ये अनिष्ट रूप बन जाता। इस अनिष्ट रूप के निवारण के लिए इसमें आप ही का ग्रहण किया गया है, ठीक है। अब जो अपना अगला वार्तिक है वो हम कल पढ़ेंगे।